हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय स्पेशल पे। बैंकिंग अवेयरनेस का देखिएगा, जो मैं वीडियो ऑनलाइन आपको अपलोड करता हूं उसका बैंकिंग अवेयरनेस का ये 18th वीडियो है। और इसमें जो है हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, मतलब भारत में बैंकों का इतिहास, मतलब भारत में कैसे कैसे कमर्शियल बैंक जो है एस्टैब्लिश्ड हुए और फिर कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, तो उसका पूरा इतिहास पे हम लोग नजर डालेंगे। क्योंकि इससे देखिएगा बैंकिंग के एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन रहता है, और इतिहास का मतलब ये भी होता है कि कल जो बीता हुआ बात है वो भी इतिहास ही है। जैसे मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर चेयरमैन अपॉइंट हो गए मिस्टर दिनेश कुमार काढ़ा, तो वो करंट अफेयर्स में तो जरूर है लेकिन वो भी इतिहास हो गया। तो उस तरह से पूरा जो है इतिहास हम लोग पूरा बैंकिंग सिस्टम का इसमें पढ़ेंगे, मतलब पास्ट में क्या था और फिर प्रेजेंट में क्या है और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो आपके घर बैठे प्रिपरेशन के लिए अपलोड करता हूं उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो देखिए, अब भारत में जो बैंक का इतिहास है, जो मतलब कि मॉडर्न जो यूरोपियन पद्धति पे आधारित जो बैंकिंग सिस्टम है, उसका स्थापना जो है अंग्रेज जब भारत में आए व्यापारी के रूप में और फिर भारत में वो राज्य संस्था स्थापित कर लिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बैटल ऑफ प्लासी सुने होंगे और बैटल ऑफ बक्सर, उसके माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा कर लिया था। ये बंगाल वाला जो इलाका है उसमें अभी का देखिएगा कि बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, इस सब को मिला के पहले बोलते थे बंगाल। फिर बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी बनाया गया, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद जो है सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है स्टैब्लिश किया। मतलब भारत में बैंकिंग का इतिहास को अलग अलग फेज में बांटते हैं। तो फर्स्ट फेज जो है वो हिस्ट्री ऑफ बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। मतलब भारत में बैंक के इतिहास को अलग अलग फेज में अगर डिवाइड करेंगे, अलग अलग चरण में डिवाइड करेंगे, तो जो प्रथम चरण था, फर्स्ट फेज था, वो हिस्ट्री ऑफ बैंक ऑफ हिंदुस्तान का है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान से भारत में बैंकिंग का इतिहास की शुरुआत होती है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो सबसे पहला जो बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो अंग्रेजों ने बंगाल में स्टैब्लिश किया था। 1764 के प्लासी युद्ध के बाद कब्जा कर लिया था बंगाल पे अंग्रेजों ने, और यूरोपीय पद्धति पे आधारित पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने स्टैब्लिश किया 1770 में। जैसे कि जान रहे हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया बंगाल पे, और वहां पे पहला बैंक स्टैब्लिश किया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। अभी इसको कोलकाता बोलते हैं, तो कोलकाता में था। फिर ये इस हिसाब से देखिएगा कि इट वाज फर्स्ट बैंक टू सेट अप ऑन इंडियन सॉइल, मतलब भारतीय भूमि पे स्थापित होने वाला ये पहला बैंक था। समझने का प्रयास कीजिए, प्रथम इंडियन बैंक नहीं था, भारतीयों के द्वारा स्थापित किया बैंक नहीं था, बल्कि ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापित किया बैंक था। तो अगर पूछेगा कि फर्स्ट बैंक टू सेट अप ऑन इंडियन सॉइल, तो यह आंसर होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। न कि प्रश्न पूछे कि भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक कौन था, तो अभी इसका आंसर नहीं होगा। जान लीजिए, भारत का सबसे पुराना बैंक कौन है, तो ये नहीं है, क्योंकि ये बाद में फिल कर गया, इसलिए पुराना भी नहीं है, ओल्डेस्ट भी नहीं है। लेकिन फर्स्ट बैंक है जो भारत की भूमि पर स्थापित हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में। और इस हिसाब से देखिएगा, बट इट वाज फेल्ड, लेकिन ये जो है 1830 ईस्वी तक आते आते जो है बैंक फेल कर गया। मतलब बैंक जो है चल नहीं पाया, क्योंकि उस समय देखिएगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए अभी के तरह कोई आरबीआई जैसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं था, जिसके चलते ये बैंक जो है फेल कर गया। और फिर तो फर्स्ट फेज जो है भारत में बैंक का इतिहास वहीं से समाप्त हो गया। अब सेकेंड फेज जो है भारत में वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और ये हिस्ट्री ऑफ एसबीआई है। मतलब एसबीआई के बनने का इतिहास है, कैसे कैसे एसबीआई बना उसका इतिहास है।
तो ये सबसे सक्सेसफुल जो है सेकेंड फेज का इतिहास रहा। जितना फर्स्ट फेज फेलियर रहा उतना ही सक्सेसफुल जो है स्टोरी बताता है भारतीय बैंकिंग प्रणाली का सेकेंड फेज। और इस फेज में हम समझेंगे कि कैसे जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेवलपमेंट हुआ। तो अब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेवलपमेंट में सबसे पहला बैंक जो सेटअप किया गया, बैंक ऑफ कलकत्ता सेटअप किया गया। और फिर जो है और 1806 में ये बैंक फेल होने के बाद 1806 में ये बैंक जो है 1770 का था और फिर 1806 में ये बैंक जो है सेटअप हुआ, बैंक ऑफ कलकत्ता। और चूंकि इसका कार्य क्षेत्र जो है बंगाल प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी में ही इसके ब्रांचेस थे, तो फिर जो है इसका हेडक्वार्टर भी कलकत्ता था। तो बंगाल प्रेसिडेंसी की वजह से इट वाज रीनेम्ड इन 1809। फिर 1809 में देखिएगा इसका रीनेमिंग कर दिया गया और इसको बोला गया बैंक ऑफ बंगाल बोला गया और पूरे बंगाल में इसके ब्रांचेस थे। तो इस तरह से बंगाल प्रेसिडेंसी का ये बैंक हो गया, बैंक ऑफ बंगाल। फिर अंग्रेजों ने देखिएगा मराठों को पराजित करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर कब्जा कर लिया, मतलब कि महाराष्ट्र और गुजरात पर कब्जा कर लिया और वहां जो प्रेसिडेंसी बनाया उसका नाम दिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वहां पे जो बैंक सेटअप किया अंग्रेज लोग, उसका नाम दिया बैंक ऑफ बॉम्बे। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1840 में और इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे बनाया गया। तो इस तरह से दूसरा प्रेसिडेंसी था बॉम्बे। फिर टीपू सुल्तान हैदर अली को अंग्रेजों ने पराजित करके ये साउथ में जो है मद्रास प्रेसिडेंसी बनाया था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए जो बैंक सेटअप किया गया उसका नाम दिया गया बैंक ऑफ मद्रास और एस्टैब्लिश किया गया था 1843 में और इसका हेडक्वार्टर था मद्रास में। तो इस तरह से ये तीन बैंक जो है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तो ये तीनों प्रेसिडेंसी थे। प्रेसिडेंसी को हिंदी में बोलते रियासत, मतलब कि जैसे अभी ये स्टेट होता है उसी तरह से उस समय स्टेट को अंग्रेज लोग जो है पूरे इंडिया को, जो ब्रिटिश इंडिया था उस पर रूल करने के लिए उसको अलग अलग प्रेसिडेंसी में डिवाइड किया था। तो बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, ये तीनों ही प्रेसिडेंसी में उन्होंने आधुनिक यूरोपीय पद्धति पर आधारित बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की। और इसलिए देखिएगा ऑल दीज थ्री बैंक्स, ये तीनों बैंक जो है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, को कहा जाता था वे आर ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक के भी नाम से उसको जानते हैं। तो इस तरह से वी आर ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंसी बैंक। तो प्रेसिडेंसी बैंक भी इन्हीं बैंकों को कहा जाता है, कोई अलग से प्रेसिडेंसी बैंक नहीं था बल्कि इन्हीं बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। फिर जो है प्रेसिडेंसी बैंक वेयर अमलगमेटेड, मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ये तीनों ही प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज कर दिया। मर्जर का मतलब, एमलगमेशन का मतलब है कि ये तीनों का एग्जिस्टेंस जो है खत्म हो गया और एक नया जो है एंटिटी फॉर्म किया, इसीलिए इसको बोलते हैं अमलगमेशन। ये मर्जर नहीं है। मर्जर जो है बड़े बैंकों में छोटे छोटे बैंक को जब मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं मर्जर। यहाँ पे तीनों बैंक अपने अस्तित्व को खो देते हैं और एक नए बैंक एस्टैब्लिश होता है, उसको बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंसी बैंक्स वेयर अमलगमेटेड एंड फॉर्म IBI। IBI का मतलब है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921 में जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और ये पूरा ये भारत का जो है सबसे बड़ा बैंक हो गया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आप जानते रहे, इससे क्वेश्चन पूछता है ये कब से एस्टैब्लिश हुआ था। तो 1921 में कैसे किया गया था। तो जो भी मतलब कि प्रेसिडेंसी बैंक थे, तीन, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों को मिला के बनाया गया था और फिर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया बॉम्बे में। तो इस तरह से बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर था। फिर जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, इट वाज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक का काम करता था, मतलब जमा देता था, उधार देता था, एंड एज वेल एज सेंट्रल बैंक, और ये सेंट्रल बैंक के रूप में भी कार्य करता था टिल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ RBI इन 1935। मतलब RBI जब तक नहीं स्थापित हुआ 1921 से 1935 तक, तो इस बीच जो है वो सेंट्रल बैंक का भी फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा था। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछता है कि जब RBI नहीं था तो सेंट्रल बैंक
के रूप में काम नहीं करता था, बल्कि उसका फंक्शन परफॉर्म करता था, और वो बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आईबीआई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानते रहिए, इसे क्वेश्चन रहता है। फिर जो है आईबीआई को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज पार्शियली नेशनलाइज्ड। फिर जब देश आजाद हुआ, अंग्रेज लोग जब चला गया, तो सबसे पहले आरबीआई को सरकार के द्वारा नेशनलाइज किया गया था 1949 में, और उसके बाद सरकार का ध्यान भारत के बड़े बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पर गया, और उन्होंने भारत सरकार ने कानून बना करके एसबीआई का एक्ट बनाया 1955 का। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज पार्शियली नेशनलाइज, इसीलिए देखिएगा ये नेशनलाइज बैंक की श्रेणी में नहीं आता है, ये पार्शियली नेशनलाइज किया गया, मतलब इसका स्टेक जो है भारत सरकार के बिहाफ में आरबीआई के द्वारा खरीदा गया, और फिर जो है आरबीआई अपना स्टेक सेल कर दिया भारत सरकार को। तो ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है, लेकिन पार्शियली नेशनलाइज है, फुल्ली नेशनलाइज बैंक के श्रेणी में नहीं आता है। पब्लिक सेक्टर बैंक देखिएगा 12 है, और नेशनलाइज बैंक 11 है, उसमें ये नहीं आता है। उसका कारण ये है कि इसका कानून अलग है, और नेशनलाइज बैंक का कानून जो है 1969 का है। तो आईबीआई वाज पार्शियली नेशनलाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू एसबीआई, मतलब यहीं से बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 जुलाई 1955 को, अंडर एसबीआई एक्ट 1955। एसबीआई कानून 1955 के तहत जो है 1 जुलाई को, इसीलिए देखिएगा स्टेट बैंक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। ये क्वेश्चन पूछता है, तो आंशिक रूप से उसका नेशनलाइजेशन करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट कर दिया गया भारतीय स्टेट बैंक में। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, इससे क्वेश्चन रहता है। फिर देखिएगा कि जो भी एसबीआई के एसोसिएट्स थे, जो अभी मर्ज हो चुके हैं, उनका एग्जिस्टेंस अभी नहीं है, तो एसबीआई एसोसिएट्स वेयर नेशनलाइज्ड एंड देयर एसोसिएशन विद एसबीआई इन 1959 से 1963 के बीच में, अंडर एसबीआई एसोसिएट्स एक्ट 1959 के तहत जो उतने भी स्टेट बैंक के एसोसिएट्स थे, जैसे एसोसिएट्स बैंक्स में ये सब का आप नाम सुने होंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो इस तरह के ये सब एसोसिएट्स बैंक थे, मतलब एसोसिएट्स, इनको ये भी स्टेट जो प्रिंसली स्टेट थे, जो ब्रिटिश इंडिया के बाहर जो प्रिंसली स्टेट थे, वहां के बैंक थे। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पटियाला एक प्रिंसली स्टेट था। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर प्रिंसली स्टेट था, वहां का बैंक था। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो ये प्रेसिडेंसी, मतलब प्रेसिडेंसी नहीं थे, बल्कि ये जो है प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासत थे, और वहां के राजाओं के द्वारा ये बैंक सेटअप किया गया था। और इन्हीं को देखिएगा कि इनको सरकार क्या की, तो नेशनलाइज कर ली इन सभी बैंकों को। तो एसबीआई एसोसिएट्स वेयर नेशनलाइज्ड एंड देयर एसोसिएशन विद एसबीआई इन 1959। 59 में, 55 के बाद 59 में इन एसोसिएट्स को एसबीआई के साथ एसोसिएट्स कर दिया गया अंडर एसबीआई एसोसिएट्स एक्ट 1959 के तहत। और ये प्रक्रिया जो है 1959 से 1963 तक चलते रहा, क्योंकि ये अलग अलग सब बैंक था और इस सबको मिलाया गया, एसबीआई के साथ एसोसिएट्स कर दिया गया। तो एसबीआई और एसबीआई एसोसिएट्स टुगेदर फॉर्म एसबीआई ग्रुप। एसबीआई जो समूह पहले कहा जाता था, उसमें एक एसबीआई और फिर उसके जितने 7 एसोसिएट्स थे, वो सबको बोला जाता था एसबीआई एसोसिएट्स, एसबीआई ग्रुप। फिर जो है मर्जर ऑफ एसबीआई एसोसिएट्स विद एसबीआई, मतलब बाद में देखिएगा कि जितने एसोसिएट्स थे उन सबको मर्ज कर दिया गया। तो उसमें पहला जो मर्जर था स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, जो गुजरात का इलाका में सुने होंगे, सौराष्ट्र है, तो वहां का बैंक था स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, मर्ज विथ एसबीआई, मतलब उसका एग्जिस्टेंस पूरी तरह से खत्म हो गया। एसबीआई में 2008 में मर्ज हुआ। तो पूछता है कि सबसे पहला एसोसिएट बैंक जो मर्ज हुआ एसबीआई में, उसका नाम क्या था, तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। फिर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर सुने होंगे, तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है इंदौर, तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है, तो इसका भी मर्जर हुआ, मर्ज विथ एसबीआई इन 2010 में मर्ज कर गया। तो दूसरा बैंक था जो मर्ज हुआ। फिर जो है एसबीआई इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक लिमिटेड, एक तरह का जो है ओल्ड जनरेशन का प्राइवेट सेक्टर बैंक था, तो ये मर्ज किया एसबीआई में इन 2011 में, 2011 में मर्जर इसका हुआ। तो ये प्राइवेट सेक्टर का ओल्ड जनरेशन का बैंक है, ये एसोसिएट्स नहीं है।
फिर उसके बाद देखिएगा स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर जो केरला में है था, फिर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर जो कि कर्नाटका में था, फिर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद जो तेलंगाना में है, या फिर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर जो राजस्थान में है, फिर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला जो पंजाब में है, और फिर भारतीय महिला बैंक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए देखिएगा सरकार के द्वारा भारतीय महिला बैंक बनाया गया था 2013 में, तो वो भी देखिएगा कि मर्ज हो गया एसबीआई के साथ, मर्ज विथ एसबीआई ऑन 1 अप्रैल 2017 को मर्ज हुआ। तो देख रहे हैं कि 2008 के बाद 2010, 11 फिर 17 में इतने सारे बैंक एक साथ 6 बैंकों का मर्जर हुआ। फिर इस तरह से अब देखिएगा तो सब बैंक देख रहे हैं कि कैसे जो है एसबीआई बना है, आपको देख रहे हैं, फिर उसका कैसे साइज विस्तार हुआ है। एक छोटा सा बैंक, बैंक ऑफ कलकत्ता जो है वो धीरे धीरे डेवलप करके इतना विशाल बैंक हो गया, सबका मर्जर एमलगमेशन की वजह से। तो भारत का, इंडिया का अगर पूछेगा कि ओल्डेस्ट बैंक कौन है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान नहीं बल्कि एसबीआई है ओल्डेस्ट, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखिएगा डबल सेंचुरी लगाने वाला एकमात्र बैंक है, 2006 में ये 200 वर्ष पूरा कर लिया है। तो इस तरह से ओल्डेस्ट है और लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, और 43rd लार्जेस्ट बैंक है वर्ल्ड का 43rd लार्जेस्ट है, और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। और चेयरमैन देखिएगा रिसेंटली मिस्टर दिनेश कुमार काहा को अपॉइंट किया गया। इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस देखिएगा 22,141 है, फिर 58,555 जो है एटीएम है, मतलब कि ब्रांचेस से दुगुना से भी अधिक जो है एटीएम है। टोटल इसका एसेट देखिएगा $590 बिलियन है, मतलब 41,97,000 करोड़ रुपए का इसका एसेट्स है, जो जमा हुआ है लोग को, ये जो लोन दिया है उससे जो मतलब कि आमदनी होता है वो अमाउंट है, उसी हिसाब से 43rd लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड है। और इसके सब्सिडरी में देखिएगा एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, या फिर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई कार्ड पेमेंट, ये सब जो है इसका। फिर सुने होंगे रिलायंस जियो जो पेमेंट बैंक है उसमें भी आरबीआई का एसबीआई का हिस्सेदारी है। फिर जो सुने होंगे आप यस बैंक, अभी जो वर्ल्ड न्यू जनरेशन का बैंक है यस बैंक, उसमें 30% जो है शेयर होल्डिंग एसबीआई का भी है। तो इस तरह से ये सब जो है, और फर्स्ट फेज मतलब भारत में जो बैंकों का इतिहास था उसका 2 फेज मैंने बताया, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फेज है नेशनलाइज बैंकों का इतिहास है, तो फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये पार्ट 1 था, समझिए कि बैंकों के इतिहास का पार्ट 1 था। अगले पार्ट में फिर हम पार्ट 2 में नेशनलाइज बैंकों के इतिहास को कवर करेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, और फिर जो है मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।